भावयोगी संत के देव क्षेत्र में दीपोत्सव का आज का ये द्वितीय दिन अद्वितीय बन जाए, इसके लिए हमें भावयोगी के दरबार में आकर के इसके दर की कीमत करनी है। इसके दर की कीमत करेंगे तो हमें मत की कीमत करनी आएगी। आज धनतेरस और हमें धन के रूप में सत्संग मिला। सोने चांदी हीरे मोती पन्ना माणिक सबसे महंगा हमारा जीवन बनता है यहाँ पे आकर के। जैसे अग्नि पर चढ़ाने से कोई भी सब्जी है मिठाई है बनती है, वैसे सत्संग से जीवन बनता है, निर्माण होता है। निरोगी बनता है। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। यहाँ पे निरोगी काया बनती है, कोई रोग नहीं रहता है, यानी आदि व्याधि खत्म होती है। लेकिन जो कीमत करता है, भावयोगी संत ने हमें सत्संग दिया, भाव दे रहे हैं, भाव निर्झरणी दी, संतमणि दी, साहित्य दिया, ये अलौकिक धन दिया। लेकिन हम लौकिक धन के पीछे ही भाग रहे हैं। लौकिक के साथ अलौकिक हो जाए तो जीवन का आनंद आए, जीवन रस से भर जाए। हमें भावयोगी संत आज धनतेरस के दिन कह रहे हैं, मैंने तुम्हें ये तो दिया ही दिया, लेकिन जब तुम इस संसार में आए तो सबसे पहले तो धन रूप में ये भाव दिया, ये संसार दिया कि तुम आराम से इस संसार में रहो। लेकिन सार ग्रहण करने वाला ही सुख से, शांति से, आराम से रह सकता है। फिर ये काया दी, फिर 2 आँखें दी धन के रूप में, हाथ दिए धन के रूप में, 2 पैर दिए धन के रूप में, 2 कान दिए धन के रूप में, मुख दिया धन के रूप में। लेकिन इस धन की कीमत करने वाला समझ जाता है कि सबसे बड़ा धन तो ये है। बाहर के धन के लिए इस धन को भूल गए। बाहरी साज सजावट तो बहुत करते हैं, लेकिन अभी दीपावली के उत्सव पर 6 दिनों में भीतर की हमें साज सजावट करनी है। बाहर की सजावट टेम्परेरी होती है, परिवर्तनशील होती है, और भीतर की सजावट परमानेंट होती है। एक तो टेम्परेरी नौकरी, एक परमानेंट नौकरी है। आप ये चाहते हो, आपको स्वर्ग जो चाहता है ना, वो टेम्परेरी सुख चाहता है, और जो स्वर्ग नहीं चाहता है, भगवान को चाहता है, वो परमानेंट सुख चाहता है। फिर धरती पे आना पड़ेगा। ये तो बताया शरीर का। अब भीतर के धन की देख ले हम।
भीतर में धन दिया श्वास, विचार, भावना, मन, बुद्धि, चित्त। इस धन की तरफ क्या ध्यान है? मन को तो भोगों में लगा दिया, बुद्धि को लाभ हानि में लगा दिया, चित्त को चिंता में डुबो दिया, अहंकार राज्य करने लग गया। अंधेर नगरी चौपट राजा। अहंकार ने अंधेरा कर दिया और यहाँ आत्मा का जो राजा है वो चौपट, और काया हो गई पोपट। बोलो क्या किया? इतनी हम चिंता करते हैं बाहर के काम के लिए। एक सत्संगी के मुंह से जब ऐसा सुनते हैं कि संसार के काम के लिए हमने सत्संग मिस कर दिया, शर्म की बात है। आजकल तो कुकर चल गया, गैस चल गई, और साधन चल गए, चावल चल गए। पहले चावल करते, फिर मांड निकालते, फिर खाते। भिगो दो, 1 घंटा पहले सीटी लगा दो, दलिया है, खिचड़ी है, पहले चलाते जाओ चलाते जाओ। 2 मिनट में बाहर में इतना आ गया, कैसरोल आ गए, और भी अच्छी क्वालिटी के बर्तन आ गए कि 6-6 घंटा ठंडा नहीं होता है। बनाई सब्जी चाय के साथ ही लगाया, आटा छोड़ दिया, 2 मिनट में जाके रोटी बना लो। हम भी तो ध्यान रखते हैं, हम भी तो गृहस्थी वाले हैं, लेकिन एक हाथ के 4 हाथ भगवान करते हैं जिसके अंदर लगन है। तो लौकिक के लिए अलौकिक को छोड़ दिया, अलौकिक के लिए लौकिक को छोड़ के देखो, जीवन अलौकिक बन जाएगा। ये हो गया भीतर का। अब संत के जो है ना धन, वो प्राप्त कौन करेगा? जो संत के निकट आएगा, संत के सानिध्य में रहेगा। तो संत उसे अपना विशेष गुण देगा, और विशेष गुण क्या है? वो उस गुण को यदि हम ग्रहण कर लेंगे तो हम भी संत के शिष्य की कैटेगरी में तो आ ही जाएंगे। वो है विनम्रता। विनम्रता वाला महान बन जाता है। और कठोरता, कठोरता भी जरूरी है। ऐसा नहीं है सत्संग के लिए कठोर होना होगा, कोई कह दे नहीं जाना सत्संग में जाएंगे, उस समय भी अच्छा कोई बात नहीं, वो विनम्रता नहीं चलेगी। बच्चा पढ़ नहीं रहा है और विनम्र हो जाए तो नहीं। संत महान क्यों होते हैं? महानता का गुण है उनमें। क्या गुण है? विनम्रता का। हमारे साथ यदि कोई इतना उतना भी काम करे, हम बदला लेते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम छोड़ देते हैं उसको, अच्छे इंसान को हम बुरा चाहने लग जाते हैं। विनम्रता क्यों नहीं है हमारे अंदर? विनम्रता उसी में आएगी जिसमें घमंड नहीं है, किसी भी चीज का, रूप का, यौवन का। अरे यौवन का काय का घमंड? वृद्धावस्था आएगी, बहुत सुंदर है जवानी में, लेकिन वृद्ध को देख लो ये हालत होगी। फिर यौवन का घमंड, पैसे का घमंड, बुद्धि का घमंड, न जाने कब बुद्धि खराब हो जाए। बुद्धि अलौकिक बनती है, मन अलौकिक बनता है, चित्त अलौकिक बनता है, तब विनम्रता आती है। देवीय भाव जागृत होता है सत्संग में, तब विनम्रता आती है। घृणा की दृष्टि से नहीं देखता। श्री राम जी वनवास से जब आते हैं, तभी तो दीपावली मनाते हो, तो श्री राम के गुण क्या गुण थे?
राम के गुणों को आप देखो तो सही। पूछ रहे हैं नारद जी, हे नारायण, श्री राम का दोष क्या है? वचन दे कोई और निभाए कोई और। पिता ने वचन दिया तो पुत्र क्यों निभा रहा है? पुत्र का क्या दोष है? रावण तो ऐश कर रहा है और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा ने बनाया, कोई बात नहीं, और वो भी वलकल पहनेगा, गांव शहर में नहीं जाएगा, फल बेल पत्ते ही खाएगा, क्या दोष है? तब कहा भगवान का अवतार, विष्णु का अवतार, नारायण का अवतार राम, लेकिन उन्होंने दिखाया कि पिता का आदेश पुत्र के लिए वरदान है। पिता ने आदेश दे दिया तो पुत्र निभाए, वही तो पुत्र है। आजकल के पुत्र पिता को आदेश दे देते हैं। क्यों नहीं संस्कार बदल पा रहे? राम के जैसे संस्कार आने चाहिए हर पुरुष में, और सीता के जैसे संस्कार आने चाहिए हर स्त्री में। तभी तो धन की प्राप्ति होगी और तभी तो दीपावली मनाना सार्थक होगा। माई ना अंधेरो भर्यो पड़ो और बाढ़ न चानणो करती फिरो है। माई ना खारी खारी और ऊपर से मिठाई खाओ मीठी मीठी। ये कौन सी दिवाली है? कौन सी दिवाली है ये? भीतर में प्रकाश फैलाओ। प्रकाश तो है ही, आवरण आया हुआ, स्विच ऑफ है बस। भाव योगी के दरबार में आकर के प्यार का संसार बन जाता है। लेकिन प्यार का संसार ये नहीं है कि आज इसके पैरों में बैठ गए, आज इसकी बातों में आ गए, कल उसकी बातों में आ गए, और भक्ति में मतलब ही नहीं है हमें। सत्संग में आकर बैठ गए, ये ही खाली सब कुछ नहीं है। रोटी की थाली के पास बैठने से ही पेट नहीं भरेगा, उनको कानों के द्वारा, मन के द्वारा अंदर लेके जाना पड़ेगा, तब वो अंदर में उसके गुण है वो प्रकट होंगे। अग्नि अपना गुण नहीं छोड़ती, वायु अपना गुण नहीं छोड़ती, जल अपना गुण नहीं छोड़ता, सूरज अपना गुण नहीं छोड़ता, पेड़ अपना गुण नहीं छोड़ता, धरती अपना गुण नहीं छोड़ती, चाहे कितना भी प्रतिकूल समा जाओ। आकाश अपना गुण नहीं छोड़ता। आकाश जगह छोड़ दे तो क्या होगा? लेकिन मनुष्य आज अपने गुणों से दूर होता जा रहा है। सबसे बड़ा धन तो गुण ही है। एक माँ अपने बच्चे को बोलती है शांति से बात कर। बच्चा बोलता है मम्मी आप बोलो तो शांति से। एक पत्नी अपने पति को बोलती है मैं सत्संग में जाती हूँ, शांत रहो, शांति से बात करो। तो बोले पहले तू तो शांत हो। भूल जाता है इंसान मैं क्या बोल रहा हूँ। विनम्रता का मतलब वाणी में विनम्रता। खानी है तो खा लो रोटी, नहीं तो लेके खा लेना, मैं तो ये चली सोने। जी खानो खा लेनी हो थे और मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अंतर है ना? बात तो एक है, दिल तो बहुत अच्छा है लेकिन वाणी में विनम्रता नहीं है तो सामने वाला दिल नहीं देखेगा, वाणी चोट करेगी। दिल तो भगवान ही देखता है खाली। व्यवहार में नम्रता, और सबसे बड़ा धन सत्कर्म।
सत्संग में आकर सत्कर्म करने लग जाते हैं हम। सत्कर्म क्या है? हंसाना, सबको खुशी देना, प्यार देना। लेकिन कोई भी हमारे जीवन में अड़चन लगाए तो उसको समझाना भक्ति के रास्ते पे, और नहीं समझाए तो मत समझाओ, तो आप तो पानी के जैसे बहते जाओ। बहना है हमें, किसी की तरफ अंगुली नहीं करनी है। कोई आएगा, अवसर का लाभ उठाएगा। मैं बार बार कहती हूँ, पानी पिएगा, प्यास बुझेगी। कमाएगा, घर में पैसा लाएगा। खाना खाएगा, खुद का पेट भरेगा। नहीं? गलत? तो बस सत्संग में आएगा, वो पाएगा, और सद्गुरु के सानिध्य में रहेगा, और बार बार सद्गुरु से यही कहेगा, आज धनतेरस के दिन एक तेरा गुण मुझे मिल जाए, वो है विनम्रता का। वो जब मिलेगा जब घमंड नहीं हो। हमें तो कोई भी गुस्सा दिला दे, कोई गुस्सा दिला ही नहीं सकता। सद्गुरु की शरण में आने के बाद में गुस्सा क्यों आता है? और आए भी गुस्सा बाई चांस, तो शिष्य में बैठ के खुद के ऊपर कर लो, और पति के ऊपर आए तो उसकी फ़ोटो रख लो और उस पे फ़ोटो पे करो, उसके ऊपर ऐसे मत करो। और फिर भी घर में ही करो तो कमरे में ही कर लो, बाहर में तो मत करो। गुस्सा भी करो तो, नहीं तो सत्संग भी तो खराब होता है। आपने देखा होगा क्या गुस्सा आया इस शरीर को, इतना इतना उल्टा हो गया, लेकिन गुस्सा क्यों करे? गुस्सा तो भगवान पास में है। भगवान, हर प्राणी भगवान के गुणों से सजा हुआ है, लेकिन उन गुणों को दबा के और बाहर में सामने वाले के अवगुणों को लेकर ले लेता है। आज सुबह बात हो रही थी हमारी कोई बात पे, तो बोल रहे थे कि वो मेरे को बोलेगा तो मैं उसको वो ये बोल दूंगा कि देख शांति से बात कर। मैं बोली क्यों? आप क्यों बोल दोगे शांति से बात कर? आप शांत रहना, अगला शांत हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। चंदन ये कहेगा क्या तू चंदन बन, फिर मेरे से बात करना, फिर मेरे लिपटना। बताओ, संत का गुण तो ये नहीं होता है। बोलो, अच्छी लगी बात इनको? सामने वाले शांति से बात कर, शांति से बात कर, शांति से बात कर ना, खुद शांत हो जाओ, बोलो ही मत, निरर्थक बातों पे ध्यान ही मत दो। और हो सके वहां तक, चाहे कोई भी हो, अच्छी बात ही बताओ सामने वाले को। आचरण में शुद्धता, चरित्र शुद्ध। किसी भी भक्त को ले लो, भगवान को ले लो, संत को ले लो, चरित्र कितना शुद्ध, यही तो धन है। ये धन यदि गया तो बाहर का धन तो लड़ाई का कारण, बाहर का धन तो बाहर का सुख देगा, नहीं देगा क्या? संतों के पास देखो क्या क्या धन था संतों के पास। तो इस धन की कीमत करनी जिसको आ जाए, उसका जीवन देवी भाव से भर जाए। समझो, आप इसकी कीमत करो, इस धन की कीमत तो करते हैं, लेकिन बस ऊपर ऊपर की करते हैं। इसको अच्छा बना लिया, इसको अच्छा बना लिया, और इनको अच्छा बना लिया। बाकी ये कीमत नहीं। इससे सत्कर्म करो, सत्पथ पे चलो, ये कीमत करनी है। सब में गुण देखो, मन को शांत कैसे रखना है, बुद्धि को शांत कैसे रखना है। बुद्धि अलौकिक बन जाएगी सत्संग में आके, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर क्या चल रहा है। सामना वाला तो आपको वैसा देखेगा ना जैसा खुद है। चोर को चोर दिखेगा, चालाकी करने वाले को चालाक नजर आएगा, लेकिन कई बार सही भी हो जाता है। संत तो जैसा इंसान है वैसा ही देखता है, लेकिन आत्मा देखता है, और उसका एक ही भाव रहता है कि सबका उद्धार कर दूं। ये श्रेष्ठ पुरुष है, ये संत है, ये अलौकिक है। इस धरा पर हर मनुष्य को उसके धन से धनी बनाने के लिए आए हैं। कोई भी इंसान गरीब नहीं है क्या?
बताओ, आँख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, श्वास नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, क्या नहीं है? फिर कैसे तुम निर्धन हो? खाली बाहर से निर्धन हो? वाणी भी दी भगवान ने इतनी अच्छी, बस एक चीज की कमी है, वो है विनम्रता। वो है विनम्रता। विनम्रता देवीय गुण है। संत को इतना अपमानित किया, राम जी को इतना अपमानित किया, लेकिन देखो लक्ष्मण क्या कह रहा है, भैया आपकी विनम्रता का ये फायदा उठा रहे हैं। राम जी चाहते तो अपने पिता को कह सकते थे, कैकेयी को कह सकते थे, मंथरा को कह सकते थे, लेकिन नहीं। मर्यादा के गुण है ये, विनम्रता है ये, और वही संत राम रूप है और वही राम रूप हमें बना रहे हैं। लेकिन हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हम सत्संग का भाव तो थोड़ी देर के लिए रखते हैं, बाकी संसार का भाव ज़्यादा टाइम रखते हैं। इसलिए गुरुदेव समय समय पर ये हमें गोल्डन चांस देते हैं, सुनहरा अवसर, कि 5-6 दिन तो बुराई से बचे। बाहर की भी सफाई करो, भीतर की भी करो, नहीं तो सारे दिन लगे रहो। समझ में आ रही है क्या बात? तो ये धन है भगवान का, और सबसे बड़ा गुण है विनम्रता और सम्मानता। दोनों गुण मिलेगा यदि गुरुदेव के सानिध्य में रहेंगे। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करो, हे नाथ हमें अपने सानिध्य में रखना, आपका ही सानिध्यता हमें चाहिए जीवन में, और हमें आपके गुणों से, गुणों के धन से धनी बना करके हमारा जीवन सार्थक करो। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।